मॉर्निंग बच्चों, आज मैंने आपसे थोड़ा सा 2-4 मिनट का कन्वर्सेशन किया था जो मैंने व्हाट्सएप पे डाला, क्योंकि मैं लर्न कर रही थी कि हाउ टू मेक वीडियोस। तो हमने बेटा मैंने आपके 4 चैप्टर्स अराउंड 16 जून से स्टार्ट कर दी थी डालने, जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाला अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली वो एक वीडियो मेरे पास अवेलेबल था। बाकी सारे मेरे वीडियो यूट्यूब से, कॉलेज की यूट्यूब से डिलीट हो चुके हैं, जिसमें मैंने यूनिवर्स सिस्टम पूरा कंप्लीट करा दिया था, ओरिजिन ऑफ अर्थ का टाइम साइकिल बता दिया था, और प्लस मैंने पूरा आपके बिग बैंग थ्योरी तक का पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिए थे। अब वो इतना टाइम है नहीं, पर फिर भी मैं आपको आई विल ट्राई टू मेक यू फास्ट मूव, जिससे कि आपको मेरे पढ़ाने के तरीके से पता चले। मैं थोड़ा सा भी आपको थियोरेटिकल नॉलेज दे रही हूँ। जैसा मैंने कहा, ये फर्स्ट पेपर है फिजिकल ज्योग्राफी का, 75 नंबर का है और 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। सेकंड पेपर जो है वो आपका राजस्थान ज्योग्राफी, वो भी 75 नंबर का है। इसमें 3 यूनिट्स होती हैं। पहला है स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। तो तीनों यूनिट में से आपको एक एक ऐसे टाइप क्वेश्चन करना होता है। ऐसे टाइप मतलब निबंधात्मक, जो कि 15 नंबर का होता है। फिर 5 आपको शॉर्ट क्वेश्चंस करने होते हैं और 10 आपको बहुत शॉर्ट करने होते हैं, मतलब वेरी शॉर्ट 10 क्वेश्चंस। 5 में से आप 5 क्वेश्चंस आपको शॉर्ट क्वेश्चंस जो 3 to 5 लाइन्स वाले होते हैं, और 3 to 2 पेजेस के आपके यहाँ होते हैं ऐसे टाइप क्वेश्चंस। ये आपको करना ज़रूरी है। अब बच्चों, मैं आपको एक बात बहुत सीरियसली बोलना चाहूँगी। फिजिकल ज्योग्राफी जिसका अच्छा है, उसकी सारी ज़िंदगी ज्योग्राफी, उसका जीके बहुत सॉलिड होता है। इससे बहुत ध्यान से पढ़िएगा, समझ के पढ़िएगा। केवल रीडिंग लगा के चैप्टर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आपको लॉजिक्स अपने अंदर पूछने होंगे, वाई, क्यों और कैसे। ठीक है। अब क्योंकि मैं आज ये पहली बार अपनी तरफ वीडियो करके बोल रही हूँ, तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। होपफुली यू विल बी गेट यूज टू ऑफ माइन दिस बिहेवियर। अब हमारा बेटा जो सोलर सिस्टम है, जिसमें आपको इस सोलर सिस्टम का मतलब होता है एक सूर्य, उसके चारों तरफ और आकाशीय पिंड चक्कर लगाते हैं, है ना, परिक्रमण करते हैं। दे रिवॉल्व अराउंड द स्पेसिफिक वन स्टार। जो एक स्टार के चारों तरफ जो हेवनली बॉडीज रिवॉल्व होती हैं, उसको हम उस स्टार का सोलर सिस्टम कहते हैं। जैसे हमारे सोलर सिस्टम में हमारा एक तारा है सूरज, और उसके चारों तरफ आपके 9 प्लैनेट्स हैं। अभी लेटेस्ट उसको 8 कवर, प्लूटो को अगेन प्लैनेट या ग्रह मानने से मना कर दिया। देखिए, ग्रह की छोटी परिभाषा क्या है, संक्षिप्त। ग्रह वो हैं जिन पर का स्वयं का अपना प्रकाश नहीं होता, वो सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। ठीक है। और हमारा जो सूर्य के चारों तरफ का जो पथ है वो क्या है, पूरा अंडाकार शेप में इलिप्टिकल ऑर्बिट है। ओके। देन इसमें बच्चों हमारा जो सूर्य है, इसका जो हमारे धरती पर प्रकाश आता है वो आपका 8 मिनट में आता है। और सूर्य का जो बाय इटसेल्फ टेम्परेचर है वो, क्योंकि उसमें लगातार हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन जो गैस है वो, हाइड्रोजन जो है, हीलियम जो है, हाइड्रोजन, ये इसका कॉम्बिनेशन बस्ट आउट हो रहा है। मतलब हीलियम क्या है, ज्वलनशील गैस है। हाइड्रोजन फूट के अणु विस्फोट करके हीलियम का ज्वलनशील रूप में निकाल रहे हैं। जो हमारे इसमें सूरज की जो हमें रोशनी, ताप जो हमें महसूस होता है, वो इसी कारण से होता है। एक्सप्लोजन कंटिन्यूसली उसमें हो रहा है। अब इसमें सूरज का जो बाहर की धरातल का सरफेस है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन जो है, उसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस है। और जैसे हमारा अब तक जब हम पढ़ा करते तब तक ये कंफर्म नहीं था कि सूर्य जो है वो अपनी ऑर्बिट पे, अपने अक्ष तल पर या अपने अक्ष पर ऑर्बिट पे वो घूम रहा है। जैसे लट्टू होता है ना, तो लट्टू की जो नीचे की पिन होती है वो क्या कहलाती है, ऑर्बिट ऑफ लट्टू कहलाती है। ठीक है। और उसके लट्टू जो इसके चारों तरफ घूमता है, जैसे ऑर्बिट में सन भी अपने 3 लेयर्स में, 3 अलग अलग डेंसिटीज में घूमता है। आउटर मोस्ट लेयर जो कि बहुत ही लाइट है, फ्लेम्स हैं उसमें, ज्वालाएं हैं। दूसरा वाला लेयर थोड़ा थिक है, और आंतरिक लेयर। ठीक है। 3 लेयर्स हो गई। अब हमारे इस प्रकार से बच्चों, हमारे पास जो सबसे छोटा जो ग्रह है वो है बुध, मरकरी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। और ये हमारी धरती से 36 मिलियन माइल्स अवे है। क्लोजेस्ट टू सन है 36 मिलियन माइल्स। ठीक है। और इसकी ऑर्बिट भी शॉर्टर है। इसका कक्षतल क्योंकि बिल्कुल नियर है, तो सब सूर्य की तरफ चक्कर लगाने वाला कक्ष जो है वो भी पूरा ऑर्बिट, ठीक है, वो आपकी इसकी बहुत छोटी है। और इसका जो मरकरी में जैसे हमारे यहाँ
365 दिन में सूरज के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है, तो 1 साल होता है 365 दिन 4 घंटे 4.25, है ना। तो हमने उसको 365 राउंड नंबर ले लिया है। और ऐसे ही मरकरी जो बुध है उसमें 88 दिन में 1 साल होता है, ठीक है। मेरी आईज, यू कैन सी माई आईज, ओके। देन वीनस जो है ये भी एक ट्विन ग्रह, इसको हम पृथ्वी का ट्विन ग्रह बोलते हैं। ट्विन होता है जो जुड़वा भाई बहन होते हैं ना, तो उनको इस पृथ्वी का ट्विन ग्रह है, ये प्लैनेट है। क्यों? क्योंकि ये इसका जो मास है, आयतन है, यानी भार जो है इसका, वो सब हमारी धरती के बराबर है, ठीक है। और अप्रॉक्स जो है इसका साइज, मास, डेंसिटी, यानी मास हो गया मतलब बच्चों वेट, भार, ठीक है। साइज हो गया मतलब आकार, ओके। देन फिर इसकी डेंसिटी यानी घनत्व, ये ऑलमोस्ट क्या है, पृथ्वी के इक्विवेलेंट है, इसलिए इसको ट्विन प्लैनेट बोलते हैं। ये याद रखना है, सफ़ेद है, चमकीला है, और ये आसमान में भोर के तारे की तरह चमकता है, पर शाइनी है, ठीक है। अब इसके अराउंड जो है सैटेलाइट्स भी हैं। हमारी पृथ्वी के आसपास एक ही सैटेलाइट है, वो मून, जो हमारी धरती से 2,38,900 माइल्स अवे है हमारी धरती से। और हमारे मून का जो एक वर्ष होता है वो अर्थ के 27 दिन के बराबर होता है। पर हम क्या मानते हैं, 15 दिन का शुक्ल पक्ष और 15 दिन का कृष्ण पक्ष। तो शुक्ल और कृष्ण पक्ष मानते हैं, क्यों? क्योंकि जो चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, उसमें 15 दिन उसमें रोशनी होती है, वो धीरे 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 बढ़ता है। क्रिसेंट मतलब छोटी हंसी के आकार से लेकर के वो पूरा एक ब्राइटन सर्किल की तरह गोल आकार के अंदर चंद्रमा आपको दिखाता है, जिसको हम पूर्णिमा बोलते हैं। और शरद पूर्णिमा इज कमिंग सो सून। देन ऐसे ही पूर्णिमा के बाद धीरे धीरे करके इसका आकार घटता है, और ये है आपका घटने वाला पोजीशन जो है वो अमावस्या या डार्क नाइट जिसे हम बोलते हैं, उस तरह से ही होता है। और ब्लू मून्स होता है बच्चों, एक ही महीने में 2 बार पूनम का चांद दिखाई देना। मतलब एक तिथि के हिसाब से, जैसे हम करें 1, जैसे 1 अक्टूबर बोले हम और 31 बोले, तो 1 अक्टूबर को यदि पूर्णिमा है और 31 को अक्टूबर को पूर्णिमा बन जाती है, तो उसको हम ब्लू मून बोलते हैं। ये ध्यान रखना बच्चों, ये कॉम्पिटिशन्स में आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। 2 फुल मून नाइट्स एक ही मंथ में होना, दैट इज़ ब्लू मून्स कहलाता है, ओके। देन बच्चों अब इसके अलावा हमारे हैं जो हमारा जो तीसरा ग्रह है वो पृथ्वी है। पृथ्वी का आपको सब हम धीरे धीरे करके क्रस्ट वगैरह पढ़ेंगे, तब तक इसका घनत्व जैसे 6,737 किलोमीटर्स टोटल डायमीटर लेंगे हम, वो सारा मैं आपको बता दूंगी धीरे धीरे करके। और सियाल सीमा निफे से ही बना हुआ है, और आंतरिक भाग इसका बहुत सॉलिड है जो निकल फेरियम से बना हुआ है। आउटर जो है वो क्रस्ट है, वो बहुत ही लाइट पदार्थों से बना हुआ है। अब इसी प्रकार से जो चौथा प्लैनेट है वो मार्स है, इसमें डार्क पैचेस हैं, और ये विश्वास किया जाता है कि इसमें जो हमारे अभी मंगल ग्रह पर मंगलयान गया हुआ है, उसने यहाँ की मिट्टी वगैरह खोद के दी है, और यहाँ की पिक्चर्स दी हैं, जिसमें बहुत सारे यहाँ पे ज्वालामुखी और ट्रफ्स और क्रेटर्स के माउथ, यानी ज्वालामुखी विस्फोट जब ठंडे हो जाते हैं तो बड़े बड़े गहरे तस्त्री नुमा जो आकार बन जाते हैं, वो ठंडे आकार क्रेटर्स कहलाते हैं। इज इस क्लियर? तो ये जो हमारा मार्स है ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। फिर बच्चों इसकी डेंसिटी, वेट, डेंसिटी और आपका साइज़, ये आप एक टेबल जो है वो हर किताब में आपको मिल जाएगी, फिर भी आप इसको एक बार से पढ़ना। और बच्चों ये सारी चीज़ें जनरल नॉलेज वाली जो हैं, आप जो स्कूल एटलस या कोई भी अच्छा एटलस खरीदते हैं, वो उस एटलस के फ्रंट में भी सारी डिटेलिंग होती है, तो इसको हमको बहुत अच्छे से पढ़ने की सख्त ज़रूरत है। बच्चों इसके बाद जुपिटर है, ये इनर ग्रह कहलाते हैं, आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। और बाह्य ग्रहों में अब मार्स वगैरह से आपका शुरू हो जाएगा। तो जुपिटर जो है नेक्स्ट है, और ये भी बहुत बड़ा ग्रह है, और इसको हम बुद्धि का देवता बोलते हैं बच्चों। और इसके फेस पे सरफेस पे वही हाइड्रोजन हीलियम के अंदर कन्वर्ट हो रही है, और मीथेन इसमें बहुत ज़्यादा मिलती है। पानी के सिंबल भी यहाँ इसमें मिले हैं थोड़े थोड़े। और इसमें सैटेलाइट, इसके खुद के जुपिटर के 12 उपग्रह, पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा, है ना। जो उपग्रह मतलब जो ग्रह के चारों तरफ जो छोटे आकार के घनत्व वाले, कम भार वाले, कम मास, वेट और साइज, मास और आपका डेंसिटी, इसके अंदर यदि आकार छोटा है तो वो
प्लैनेट के छोटे आकार होने की वजह से वो सैटेलाइट्स कहलाते हैं। और सैटेलाइट्स के कहलाते हैं, जैसे पृथ्वी का क्या है हमारा चंद्रमा, तो जुपिटर के क्या है, बृहस्पति के हमारे कितने सैटेलाइट्स हैं, इट हैज़ ऑल 12 सैटेलाइट्स, है ना। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब आपके इस प्रकार से ये सैटेलाइट्स बनते हैं। और यहाँ पर हमारे ये ऑलमोस्ट 485 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम द सन है। ये बहुत कोल्ड है, इसमें अचानक से -डिग्री टेम्परेचर है इसके कुछ पार्ट्स पे। वो क्यों है माइनस, जैसे आपका माइनस में, जैसे बेटा बच्चों हम लोग बोलते हैं ना व्हाट वी कॉल इट, बॉइलिंग पॉइंट एंड दिस थिंग, आई एम सॉरी बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, ये जो हम बोलते हैं ये भी हमारा इसमें डिफरेंट आता है। तो इस प्रकार से बच्चों ये आंतरिक ग्रहों के बारे में आपको बताया। और इसके बाद के जो आपके ग्रह हैं सारे, ये हैं सैटर्न, वीनस, नेपच्यून एंड प्लूटो, है ना। तो सैटर्न की चारों तरफ रिंग है, शनि जिसको हम बोलते हैं, और न्याय का देवता हम धार्मिक उसे बोलते हैं। परंतु बेटा वैदिक साइंस में सारी चीज़ें आँख बंद करके हम अंधविश्वास नहीं है, ये पूरा फुल साइंस है, जो कि अभी तक हम लोगों को बहुत अच्छे से किसी ने समझाया, विलुप्त हो गया एक तरह से कहने का मतलब है। और ऐसे यूरेनस है, और उसके बाद नेपच्यून है, यम और कुबेर, है ना, राहु और केतु जिसको बोलते हैं हम, ये इस तरह से। और प्लूटो जो है बहुत दूर चला गया है, बहुत ही छोटे साइज है, कई हज़ारों साल ये पृथ्वी का चक्कर लगा, सूरज का चक्कर लगाकर इसका 1 साल बनता है, तो कैलकुलेशन बहुत हायर है, तो ये वापस इसको बाहर निकाल दिया। तो ये करंट टॉपिक है, ये आपका नासा वगैरह जो स्टडी करते हैं उसके बारे में हम इसको जान सकते हैं। तो इस प्रकार से छोटी सी बात है। इसके बाद हमारे इसके बिग बैंग थ्योरी जो हुई कि मॉलिक्यूल्स फ्यूज़न हुआ, फ्यूज़न होकर के वो ठंडे हुए, ठंडे होकर के फिर वो सॉलिड हुए, सॉलिड होकर वो घूमने शुरू हुए, और इस तरह से छोटे छोटे आकार वाले तो ग्रह बन गए, उसके बाद जो ज्वलनशील पदार्थ रह गए वो तारे बन गए। तो इस प्रकार से बिग बैंग थ्योरी आपने एक प्राइमर उसमें पढ़ी हुई है। और महाविस्फोट सिद्धांत जो है नया सिद्धांत है, लिमे थ्योरी जिसको बोलते हैं, इसको दिया है। और स्टीफन इसने बहुत ज़्यादा काम किया इसके ऊपर। और ये जो है सिद्धांत आने वाले समय में यूनिवर्स, यदि थियरी जो जब एक्सपेरिमेंट चल रहा है टनल के अंदर जो एक्सप्लोर करेंगे महाविस्फोट सिद्धांत, यदि ये सक्सेसफुल हो गया तो ये पूरे यूनिवर्स के सिद्धांतों को समझा देगा। तो इस प्रकार से बच्चों ये हल्का सा एक मैंने आपको आइडिया दिया है, क्योंकि मेरा मन नहीं मान रहा था, क्योंकि मैंने सारे चैप्टर्स करा दिए और मेरे वीडियोस डिलीट हो गए, इसलिए मैंने हल्का सा ही आज प्रयास किया आपको बताने का। आज इसके लिए इतना ही, थैंक यू। और इसके बाद धूमकेतु, उल्कापिंड, ये सब, क्योंकि कोई भी चीज़ जैसे इनके जो आकार है मीटरॉइड्स वगैरह के, तो ये इसके सॉलिड डेंसिटी, इनका सेंटर पर जो है बहुत सॉलिड है, निकल का बना हुआ है, सॉलिड पार्ट का, मैग्नेटिक उसमें निकले, मैग्नेट्स का अट्रैक्शन उन पार्टिकल्स में। तो इस प्रकार से इस कई तरह के एस्पेक्ट्स हैं जिसको हम इसमें बोलते हैं कि भाई ये प्लैनेट्स शायद ऐसे बने होंगे। मैं बार बार टाइम देख रही हूँ बच्चों वीडियो का, इसलिए मैं अब इसको यहीं पर बंद करती हूँ, क्योंकि नहीं तो मुझसे ये अपलोड नहीं हुआ। 13 मिनट्स 10 सेकेंड्स का ये हो गया है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर हम देखेंगे। थैंक यू।